गुड इवनिंग गाइस। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कहाँ पे नो के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे नो के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे नो के बाद हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर चलिए सीखते हैं। आई नो हिम, आई नो ऑफ हिम, आई नो अबाउट हिम। सुनने में तो सभी एक ही जैसे लग रहा है, पर नहीं। हम लोग नो के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। जैसे कि आई नो हिम बिकॉज वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर। मैं उसे जानती हूँ क्योंकि हम लोग एक ही साथ स्कूल जाते थे। उसके बाद आता है आई नो ऑफ हिम। नो के बाद ऑफ का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति को हम लोग जानते हैं उसके नाम की वजह से, उसकी फेम की वजह से। जैसे कि ना, आई नो ऑफ अमिताभ बच्चन, आई नो ऑफ प्रियंका चोपड़ा। मैं तो उससे अमिताभ बच्चन के बारे में मैं जानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानती हूँ, पर मैंने कभी भी प्रियंका चोपड़ा से बात नहीं किया, मैंने कभी भी अमिताभ बच्चन से बात नहीं किया। उसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली हम लोग जब सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो ऐसे इंसान की बात करते हैं जिस इंसान को हम लोग जानते हैं उसके नाम की वजह से, उसकी फेम की वजह से, उसकी रेपुटेशन की वजह से, तब हम लोग नो के बाद ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आता है अबाउट। आई नो अबाउट हिम, आई नो अबाउट हिम करते हैं। नो के बाद अबाउट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई भी व्यक्ति के लाइफ से जुड़े कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें पता हो, तब हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कहाँ पे हम लोग नो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे नो के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे नो के बाद हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करेंगे।